नाजरीन, 2012 से 2015 तक इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करने वाला पंजाबी सिंगर हनी सिंह, जिसने अपनी डिफरेंट और वल्गर और बदतमीज म्यूजिक से जनरेशन को अपना दीवाना बना लिया था। इस दौर में चाहे वो भारत के नौजवान हों या पाकिस्तान के, सब के सब हनी सिंह के फैन नजर आते थे और उसके गानों और स्टाइल को कॉपी करते दिखाई देते थे। उसके गाने वो खुद लिखता था, जिसमें उसने वल्गैरिटी, शराब, जिना, पार्टीज का भरपूर जिक्र करने को अपने डिफरेंट म्यूजिक का नाम दे रखा था और यही वल्गर और शैतानी स्टाइल उसको शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। हनी सिंह का असल नाम हृदय सिंह है, जो मार्च 1983 में इंडियन पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुआ। हनी सिंह ने अपने म्यूजिक करियर का आगाज अंडरग्राउंड रैप से किया। हनी सिंह सुपरस्टार बन गया था और इसलिए उसको बॉलीवुड से भी गानों की ऑफर्स आना शुरू हो गई थी। लुंगी डांस और अंग्रेजी बीट जैसे गानों ने उसकी शोहरत में मजीद इजाफा किया। हनी सिंह ने हालिया अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये वो वक्त था कि जब उसने इतना फेम और दौलत हासिल कर ली थी कि मुझे लगता था कि मैं ही भगवान या खुदा बन गया हूँ। नाउज़ुबिल्लाह। दुनिया मेरे आगे झुकती है, मेरे एक इशारे पर दुनिया मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकती है। हनी सिंह का कहना था कि इस शोहरत और दौलत के दौर में वो अपनी हकीकी लाइफ में भी पार्टीज, दौलत और शोहरत का इतना आदी हो चुका था कि सीक्रेट सोसाइटीज जो बाकायदा शैतान की पूजा करती हैं, उन्होंने उसको अपने साथ मिल जाने की और शैतान की पूजा करने की ऑफर्स करना शुरू कर दी। और ये वो वक्त था जब मुझ पर शोहरत और दौलत का भूत सवार था और मैं दीन धर्म से बिल्कुल दूर था और दहरिया हो चुका था, यानी कि लादीन। और हनी सिंह ने कहा कि शैतानी तंजीम से मुलाकात के बाद मैं पूरी तरह उनके साथ शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन उनके कहने पर उसने अपना एक गाना सैटन रिकॉर्ड करवाया, जिसमें उसने खुद को एक शैतान के रूप में दिखाया। हनी सिंह ने बताया कि जिस दिन मैंने खुद को खुदा समझना शुरू कर दिया, उसी दिन अल्लाह ताला ने मेरा डाउनफॉल शुरू कर दिया था और मुझे आसमान से उठाकर जमीन पर पटक दिया और मेरी जिंदगी के 5 साल और पीक करियर सब तबाह हो गया। लेकिन इन 5 सालों ने मुझे लाइफ में सीरियस होने का मौका दिया और मैं मैच्योरिटी के उस लेवल पर पहुंच सका जिस पर मैं आज मौजूद हूं। मुझे एक ऐसी बीमारी हुई जिसके बाद मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि वो अब पहले जैसा इंसान नहीं रह सकेगा, जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जिसमें इंसान को यूं लगता है कि जैसे उसके आसपास के लोग उसको नुकसान पहुंचा देंगे और इस खतरनाक बीमारी में मरीज खुद को भी मारने की कोशिश कर सकता है। हुआ कुछ यूं कि 2014 में हनी सिंह अमेरिका में एक लाइव कॉन्सर्ट कर रहा था कि उसको लाइव स्टेज पर ही इस बीमारी का पहला अटैक हुआ। जब उसको ऐसा लगने लगा कि उसके स्टेज के सामने हजारों शायकीन जो उसको देखने के लिए आए हुए थे, वो उसको नुकसान पहुंचाने या मारने के लिए स्टेज पर आ जाएंगे, हनी सिंह उसी वक्त लाइव परफॉर्मेंस को खत्म कर देता है और शो को बीच में छोड़कर इंडिया वापस चला जाता है और अपनी बीमारी की वजह से म्यूजिक और अपने करियर से ब्रेक ले लेता है। फिर कुछ सालों के इंतजार के बाद हनी सिंह का मर्ज ठीक हुआ और वो तंदुरुस्त हो गया और हनी सिंह ने 2023 में अपना कमबैक किया। अब हनी सिंह पहले से काफी मैच्योर शख्स था। हनी सिंह अपने कमबैक के बाद एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बनकर सामने आया था। हनी सिंह को ये मालूम हो चुका था कि अगर दीन धर्म में बेशरम और बुरे कामों से अगर रोका जाता है तो इसकी कोई वजह होती है और इसकी वजह ये है कि उसको पैदा करने वाला खुदा ये जानता है कि ये सब चीजें उसको गुमराही और शैतानी रास्ते की तरफ ले जा सकती हैं। एक वक्त था कि जब हनी सिंह दौलत और शोहरत में इस कदर डूबा हुआ था कि वो खुद को खुदा समझने लग गया था और खुद को एथियस्ट कहता था। और आज वही हनी सिंह इतना बदल गया कि वो अपने सारे इंटरव्यूज में ये बरमला तौर पर इकरार करता है कि हाँ, मैं खुदा पर यकीन रखता हूँ। वो खुदा यकीनन मौजूद है जिसने मुझे इतना बड़ा जिंदगी में सबक देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं है, वो एक है और ना नजर आने वाला है। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उसी ने सारी कायनात को बनाया है और इसका एहसास मुझे 2018 के बाद होना शुरू हो गया था।
समझ तो आज तक नहीं आ रही चीज़ों की, ना गुरु ग्रंथ साहिब समझ में आ रहे हैं, ना कोई और ग्रंथ समझ में आ रहा है, समझ तो आई नहीं। अजीब सी स्पिरिचुअल जर्नी है जो बड़ी अभी तो शुरू हुई है, अभी तो रियलाइजेशन हुई है 2018 में स्पिरिचुअल जर्नी की, क्योंकि पहले तो मुंह ही मोड़ के उड़े रहे ऊपर वाले से कि ये नहीं दिया। हनी सिंह का अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहना था कि मशहूर होने से पहले मैं इस्लाम से बहुत मुतासिर था। पंजाब में जब मैं रहा करता था तो आसपास मौजूद मुस्लिम सूफी लोगों के पास मैं बैठा करता था और उनसे इस्लाम की बातें सुना करता था, इनसे अपने सवालों जवाब करता था और उनकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगता था। उनसे मैं अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछता था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछता था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी पूछता था और मुझे तमाम नबियों की ज़िंदगी ने बहुत मुतासिर किया था। कुछ साईं जी, कुछ सूफिज़म, कुछ संतों से मुझे मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। ईसा अलैहिस्सलाम का रोल कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, वो सब सुनने मैं सुनता गया और बड़ा अलग सा माहौल होता था जब उन साइयों के साथ बैठता था मैं, तो तब हनी सिंह था नहीं मैं। हनी सिंह का कहना है कि वो अब तक खुदा की तलाश कर रहा है, लेकिन उसको उस खुदा ने अपने होने का एहसास दिला दिया है।